प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट तड़कते भड़कते तीखे क्वेश्चन जो कि क्लास 9th पर बेस्ड क्वेश्चन है और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से लिए गए हैं। आपको जैसा पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जो आर.डी. शर्मा के प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फिलिप्स क्वेश्चन है, जो क्लास 9 to 12 हर क्लास के लिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उसी सीरीज में अगर हम आज बात करें, हम आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और एनसीईआरटी बेस्ड अगर हम डिस्कस करें तो एक्सरसाइज 1.5 जिसमें कि हम रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को डिस्कस करते हैं, उसी में आज हम रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होते हैं या रेशनलाइजिंग फैक्टर डिनोमिनेटर में हम कैसे निकालते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लेवल 1 पार्ट होगा और अगली वीडियो में लेवल 2 पार्ट होगा, और हम आशा करते हैं आपको पुरानी वीडियोस भी पसंद आई होंगी और ये वीडियोस भी आपको पक्का पसंद आने वाली है। सो लेट वी स्टार्ट द टॉपिक। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसा नंबर 1 आपको बोला गया √10 और √15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और बताइए आंसर क्या आएगा। आप इसको बहुत ही इजी वे में देखिए आप क्लास 9th में चैप्टर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, जहां पर आप ऐसे ही तरीके से कैलकुलेशन करना सीखेंगे किसी भी ट्रायंगल का एरिया विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। बट अब अभी इधर देखिए, अगर मैं √10 की बात करूं तो आप ये देखिए √10 के फैक्टर होंगे 2 इंटू √5, ठीक। √15 की अगर मैं बात करूं तो √15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। एक बात ये समझ लीजिए, अब एक बात ध्यान रखना हमेशा कि √a और √b का मल्टीप्लाई होता है √a मल्टीप्लाई b के, मतलब रूट में अगर दो अलग अलग वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको एक साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वैसा ही आप यहां करेंगे, तो जब इधर आप करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। बात खत्म, हैशटैग कंप्लीट। मीन्स व्हाट, लिसन मी। देखो ये 5 है, ये 5 है, ये 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है ना। जो वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट करे उसकी आधी वैल्यूज आपको बाहर कॉमन ले लेनी है। मतलब क्या है, यहाँ 2 बार 5 आ रहा है तो एक बार 5 बाहर चला जाएगा और अंदर 2 और 3 बचा, जो एक एक बार आ रहा है इनको तो छोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5√6, विच इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, ध्यान रखना है, सब क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/5। वाह क्या बात है, 6 की पावर 1/5 इंटू 6 की पावर 1/5, बहुत अच्छे। अब देखो जब पावर सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आप बोल रहे होंगे कि बेस भी तो सेम है, बिल्कुल सेम है बेस भी, तो बेस सेम है तो पावर प्लस कर दो। अगर मैंने पावर प्लस किया तो पावर हो जाएगा 1 + 1/5 1/5 6 की पावर 2/5, तो 2/5। लेकिन एक तो चलो ये ऑप्शन हो गया, एक ऑप्शन क्या है कि आप पावर सेम है और बेस भी सेम है, तो आप ऐसा करिए ना, पावर को एक बार लिखिए, बेस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब पावर को एक बार लिखिए, सॉरी, और बेस का मल्टीप्लाई। तो देखो 6 6 या 36 की पावर 1/5। अब ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन आपका है। तो अगर आप देखोगे बच्चों तो देखो 6 होना चाहिए रूट के अंदर या रूट के अंदर 36 होना चाहिए, तो या तो ये है या फिर ये है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर रूट में 6 है तो इस 2/5 को कैसे लिखोगे, फंस गए ना। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप इसको इस तरीके से लिखोगे। अगर आपको यह है कि साहब हमें इसको लिखकर दिखाइए रूट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे 1/5 इंटू 2, इसको ऐसे लिख सकते हो 2/5 को 1/5 इंटू 2, और इसको फिर आप कैसे लिखोगे 6 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/5। ठीक है ना, और फिर आखिरकार आपको यही लिखना पड़ेगा 36 की पावर 1/5, और ये भी तो यही है। तो कहने का मतलब बच्चों, ये 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 36 और इसकी पावर रूट में 5। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन आपका ए है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझेंगे बच्चों। देखो बेस सेम है और पावर भी सेम है, तो जब बेस सेम होता है और पावर भी सेम होता है तो हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो होता है कि बेस को एक बार लिख दीजिए और पावर को प्लस कर दीजिए, जैसा मैंने यहाँ किया। तो ये ऑप्शन नहीं है, अभी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये है कि बेस का मल्टीप्लाई, मतलब ए की पावर मान लीजिए 3 है
और b की पावर भी 3 है, तो इसको a इंटू बी की पावर 3 लिख सकते हैं। तो वही आपको यहां करना है कि यहां 6 इंटू 6 कर दोगे 36 पावर 1/5 और 36 की पावर 1/5 पहला ही ऑप्शन है, ठीक है ना। थर्ड वाला देखिए, देखिए रेशनलाइजिंग फैक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक हॉट टॉपिक है, एक ओपी टॉपिक है। ये इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप ये देखें कि आपको रूट एक्स का रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है, तो ऑलवेज रिमेंबर वो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 1/√x होगा। मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर हमें एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। आप ये ध्यान रखना, रूट एक्स का रेशनलाइजिंग फैक्टर 1/√x होगा और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा, ठीक। तो अब ये बताइए √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 1/√3। अब अगला देखिए, रेशनलाइजिंग फैक्टर और 2 + √3, मतलब आपको बताना है कि 2 + √3 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा रेशनल नंबर आ जाए। मतलब बच्चों होता क्या है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी नंबर आपके पास है उस नंबर में आप किस नंबर का मल्टीप्लाई करो कि आपको क्या मिल जाए, रेशनलाइजिंग नंबर मिल जाए। तो आप खुद देख लो ना, 2 + √3 में किसका मल्टीप्लाई, या फिर मैं आपको एक डायरेक्ट बात बता दूं, चलेगा ना। देखो ध्यान से, जब भी आप a + √b का रेशनलाइजिंग फैक्टर देख रहे हैं तो आप इसको हमेशा ध्यान रखना कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर a - √b ही होगा, और अगर माइनस का देख रहे हैं तो प्लस होगा, बात खत्म। अब देखो 2 + √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2 - √3। कुछ मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, रेशनलाइजिंग फैक्टर को आप ना कंफ्यूज मत होना। पहली बात तो ये समझो, किसी भी नंबर के एक से ज्यादा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नंबर का एक ही यूनिक रेशनलाइजिंग फैक्टर हो। जैसे मैंने सपोज करो मैंने कोई नंबर लिया √18, ठीक, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर मुझे निकालना है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका ये है कि पहले तो इसको ना फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर करने का मतलब है 2 × 3 × 3। तो यहां देखो 3 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है ना, तो एक बार बाहर ले लो, तो इसको लिखेंगे 3√2। पहले तो ये क्लियर करो। अब इसमें मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि ये रेशनल नंबर में चेंज हो जाए। तो इसमें मैं अगर √2 का मल्टीप्लाई करूं तो देखो ना, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, √2 हो गया। क्या इसका यही रेशनलाइजिंग फैक्टर है, नहीं, इसके अलावा बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनलाइजिंग फैक्टर है। वो कैसे, समझो। अगर आप मेरे से कहते हो कि आप 3√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी तो रेशनल नंबर आएगा। अगर आप 3√2 को 3√2 से ही मल्टीप्लाई कर दो तब भी तो रेशनल नंबर आएगा। 3 3 जा 9 और √2 × 2 9 2 जा 18। इसका आंसर कितना आएगा, 3 2 जा 6 2 जा 12। तो ये सब इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर है, लेकिन इनमें सबसे छोटा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √2। तो ध्यान रखना किसी भी नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यहां पर √3 के भी तो बहुत सारे रेशनलाइजिंग फैक्टर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि √3 का √3 से मल्टीप्लाई करो -1 आएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बात आपकी सही है, इसमें चारों ऑप्शन वैलिड है, लेकिन आप फिर भी ये रिमेंबर रखेंगे कि √x का रेशनलाइजिंग फैक्टर 1/2 ज्यादा प्रमुख या मेन कंसीडर किया जाएगा। ओके, वैसे ऑप्शन सब ठीक है क्योंकि 2√3 का √3 के साथ 2 3 जा 6 हो जाएगा, इसका भी करोगे तो ये भी हो जाएगा, बट फिर भी आप इसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ x इक्वल्स टू √5 + 2 देन x - 1/x। ऐसा करते हैं, x की वैल्यू उठाते हैं और इसमें पुट कर देते हैं और फिर वैल्यू निकालते हैं। देखो ध्यान से, x - 1/x का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है, √5 + 2 और -1 और x की वैल्यू फिर रख दीजिए √5 + 2। मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल जहां x था वहां √5 + 2 पुट किया है। इसके बाद बच्चों करते क्या है, इसको ना रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, ये √5 + 2 लिखा है ना, इसमें ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर, जो सेकंड वाला टर्म होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या है, ये √5 + 2 है ना, तो ऊपर √5 - 2 और √5 - 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए √5 + 2 माइनस √5 - 2, मतलब 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो √5 - 2 ही आएगा।
अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, √5 + 2 - √5 - 2, और √5 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 5, 25 मत कर देना, 5 होता है, और 2 का स्क्वायर 4। अब आपका क्वेश्चन लास्ट में खत्म होने वाला है बस। तो देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, -√5 और माइनस माइनस +2, और 5 में से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा जिसे हम लिख नहीं रहे हैं। अब आप खुद बताओ, √5 को खा जाएगा, 2 + 2 क्या बचेगा 4। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है भाई, एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, बाकी का ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना। और a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 5 - 4 1 हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ √3 - 1/√3 + 1 = a - b√3। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, आप इंडिया के किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हो, अगर आप सीबीएसई से एफिलिएटेड विद्यालय में हो, तो चैप्टर फर्स्ट में ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन अगर आपके स्कूल में थोड़ा सा भी लेवल से क्वेश्चन पेपर आता है तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको ये बताता हूं, इसको मैं पूरा सॉल्व करवाता हूं, और ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये भी मैं बोलता हूं। तो देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, आपको इधर से स्पेस बनानी है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखना, इसको लीजिए, √3 - 1/√3 + 1 = a - b√3। अब इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, वही जो मैंने अभी भी बताया, यहां पर बताया था ना कि इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही नीचे कर दीजिए, चेक करिए, देखिए आइए इधर देखो, √3 - 1/√3 + 1, तो इधर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के सामने साइन चेंज कर दो, मतलब √3 - 1/√3 - 1, और इसको एज इट इज लिखते हुए चलिए राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। अब समझो, अब देखो a - b और a - b, एक बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल बात है, अगर ये चीज मैं 2 बार लिख दूं तो बच्चों इसका मतलब होता है a - b का होल स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, जिनमें से आप नहीं हो, मैं समझ गया। मीन्स व्हाट, यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, a - b का होल स्क्वायर होगा, रिमेंबर दिस। अब सुनो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे देखो a + b इंटू a - b, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a - b√3। अब बच्चों देखो ऊपर क्या बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ठोको, देखो ध्यान से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, और नीचे क्या हो जाना है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, और a - b√3। अब देखो √3 का स्क्वायर होता है बच्चों 3, और 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1, -2√3, और नीचे बचेगा 3 में से 2 घटाओगे तो 2, और a - b√3। कहो तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं, यहां कर दूं, चलो ठीक है। अब देखो 3 और 1 कितना हो गया 4, चलो इधर ले लेता हूं 4, और ये बचेगा आपका -2√3, और नीचे क्या बच रहा है बच्चों 2 इक्वल्स टू a - b√3। कुछ स्टूडेंट, कुछ बच्चे यहां जाके फंसते हैं, यहां गलती करते हैं, क्या करते हैं, बहुत चतुराई बुद्धि लगाते हैं, 2 से 2 काट देते हैं। ऐसा नहीं है, कैसा है तो फिर समझो इधर, आप ना ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, यहां से निकलने के 2 रास्ते हैं, या तो आप ऊपर से कॉमन ले लीजिए, जब ऊपर से कॉमन लोगे तो 4 में से 2 अगर आप बाहर लेके चले गए तो आपको 2 बचेगा, और यहाँ √3 बचेगा, और नीचे 2 से 2 कट जाएगा, a - b√3, तो 2 - √3 इक्वल्स टू a - b√3। अब आप खुद सोचिए, खुद सोचिए, जब आप कंपेयर करोगे दोनों तरफ, ऑन कंपेयरिंग, तो आपको क्या मिलेगा, देखो a की जगह क्या लिखा है 2, तो a की वैल्यू मिल गई 2, और देखो माइनस माइनस की जगह पर है √3 की जगह पर है। अब आप खुद सेंस लगाओ कि यहां कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब √3 में कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जिससे √3 में कोई चेंज नहीं आए, बोलो फटाफट सोचो। ऐसा इकलौता एक ही नंबर है, वो 1 है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। ओपी वाली चीज है, अभी तुम ये समझो कि यहां 1 है, मीन्स व्हाट, तो यहां b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मैं आशा करता हूं आपको ये पूरा क्लियर समझ में आया होगा, a = 2 b = 1, कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन है, ठीक है ना, क्लियर है ना भाई। बढ़े आगे, देख लेना आराम से, वीडियो को आराम से स्लो स्पीड में करके देखना, बट ये आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ठीक। अब बढ़ो आगे, द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर
हमें इसका सबसे छोटा रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ऐसा करिए, 500 के फैक्टर निकालिए, इसको एक्सपेंड करिए, इसको तोड़िए, जूम करिए। मतलब क्या, सुनो, 500 को आप 2 से काटोगे तो 250 आएगा। थिंक इन माइंड, लॉजिकल। 2 से काटोगे 250, 2 से काटोगे 125, और 125 5 का क्यूब होता है। इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है ना बाबू? अब आगे सुनो, 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है ना। और यहां पर क्या है? क्यूब। क्यूब है ना भाई, देख लो ना ध्यान से। अगर यहां क्यूब है तो ये 3 नंबरों में से एक नंबर बाहर जाएगा। क्यूब रूट निकाल रहे हैं, या स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, 5 बाहर चला गया। अब हमारे पास क्या बचा? 2 इंटू 2 और यहां क्यूब। अब आप खुद ही बताइए, यहां मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि ये एक रेशनल नंबर बन जाए? बच्चा बच्चा जानता भाई ये वाली बात। तो क्या यहां 2 बार तो 2 आ गया, एक बार और आ जा, एक बार और आ जा, मीन्स एक बार और 2 आ जा। तो बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना? अरे भाई, अगर आप 2 और इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो समझो ना, ये 3 और ये 3 कोई नहीं, ये 2 इसके अंदर चला जाएगा, फिर हम 2 को बाहर लेके जा सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। सिमिलर क्वेश्चन है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लगाना। भाई मैं तो ये बोलूंगा, देखते ही इनकाउंटर करो फटाफट। कैसे? √3 प्लस √5 में, अरे भाई एक बात समझ लो, अगर √a प्लस √b है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये रेशनल बन जाए? मीन्स व्हाट? इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑलवेज ध्यान रखना आपका होगा √a माइनस √b, और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा सिंपलेस्ट। ठीक है ना भाव? अब सुनो, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? c। ठीक है ना भाव? देखते इनकाउंटर हो रहा है। ठीक है ना? मुझे लग रहा है भाई आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है, मुझे पक्का लग रहा है। ठीक है ना? पसंद आ रहा है तो कुछ और क्वेश्चन कर ले। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस। कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपने अभी भी किया था सिदौसी में? क्वेश्चन नंबर 8 और 7 कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट वाला होमवर्क रहा। आप हमें से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना इसका आंसर क्या है। ठीक है ना? आपके लिए एक क्वेश्चन तो बनता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ x इक्वल्स टू दिस देन x माइनस 3 का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट? कुछ करते हैं। देखो, जो x की वैल्यू है आपके पास, उस x की वैल्यू को आप यहां पुट कर दो। यहां पुट करने का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, ऐसा करो ना, पहले उसको सिंपल बना लो। सिंपल मीन्स व्हाट? देखो ध्यान से, x इक्वल्स टू 2/3 प्लस √7 है ना। तो आप ऐसा करो, इसको ना क्या करो? रेशनलाइजिंग कर दो। मीन्स ऊपर नीचे 3 माइनस √7 का मल्टीप्लाई कर दो। सो सिंपल। अब देखो ध्यान से, इस 2 को बाहर ही रहने दो, 3 माइनस √7। ठीक है ना भाव? चले आगे। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो 2 3 माइनस √7 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, और √7 का स्क्वायर क्या होता है? फटाफट बताओ, फटाफट। √7 का स्क्वायर 7। तो अब देखो 2 और 3 माइनस √7 अपॉन 9 में से 7 घटाओगे 2, तो 2 से 2 कट गया। तो अभी आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 3 माइनस √7। ठीक है ना? अब इस x की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो। देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या आई है? अभी अभी 3 माइनस √7 आई है ना। रखो यहाँ 3 माइनस √7 और फिर -3, और उसका क्या हो रहा है? होल स्क्वायर। ठीक है ना भाव? अब 3 से 3 कट गया, चेक कर लो। तो क्या बचा आपका? -√7 का स्क्वायर। अब आप ही बता दो, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और √7 का स्क्वायर क्या होगा? 7। तो इसलिए आंसर आपका आ गया 7। क्या कहते हो? क्लियर है ना? ठीक है ना? चले आगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है x की वैल्यू दिस एंड xy बराबर दिस देन 1/x² प्लस 1/y² बराबर दिस। तो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं पहले, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है ना? आप आराम से वीडियो पॉज करके समझिए, नोट करिए, फिर मैं जब तक आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, तो देखो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं पहले, और जो वैल्यू गिवन है उनका इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है? हमें बोला है कि x की वैल्यू ये है और xy बराबर ये है, और हमें 1/x² प्लस 1/y² की वैल्यू चाहिए। देखो भाई, आपके पास करने के
दो तरीके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप शॉर्ट वाले तरीके से जाएं। तो उसके लिए आप क्या करो, आप ऐसा करो ना, ऐसा करो, कौन से वाले तरीके से जाएं, शॉर्ट वाले तरीके से जाएं, लॉन्ग वाले तरीके से जाएं, फटाफट देखो, चलो देखो हो गया। ओके, एक्स की वैल्यू 7+4√3 है, तो आप ऐसा करो कि इसको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से करने के लिए वही कर लो। चलो देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, x इंटू वाई बराबर 1 है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो मैं 1/x ही तो करूंगा ना, ठीक है ना। अब x की वैल्यू क्या है, 7+4√3 है ना, तो पुट करो 1/7+4√3, ये y की वैल्यू है। इसको सिंपल करने के लिए ऊपर नीचे ना मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइजिंग कर दो, मतलब 7-4√3/7-4√3, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इसका 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, और a+b इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। अब देखो 7-4√3 और नीचे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 4√3 का स्क्वायर क्या होता है, आराम से सोचो, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, और 16 3 जा 48, तो 49 में से 48 घटाओगे 1 बचेगा, उसको हटा दो। तो अब आपकी वैल्यू क्या आ गई, 7-4√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। x की वैल्यू भी है आपके पास और y की वैल्यू भी है आपके पास। अब क्या करना रह गया है, देखो बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं 1/x² प्लस 1/y² की वैल्यू। तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने का मतलब क्या है, 1/x² प्लस 1/y² इज इक्वल्स टू, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये y² इधर चला जाएगा और ये x² इधर चला जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा x² y², ठीक है ना। अब देखिए y की वैल्यू आपने अभी भी क्या निकाली है, 7-4√3 निकाली है ना, तो y की जगह पुट कर दीजिए 7-4√3 का स्क्वायर, और x की जगह पुट कर दीजिए 7+4√3 का स्क्वायर, और नीचे इसको आप क्या लिख दोगे, x² y² है ना, तो इसको xy का होल स्क्वायर पुट कर दीजिए, xy का होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको लगाना है, तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, वो तो अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाली वैल्यू माइनस में और ये वाली वैल्यू प्लस में कट जाएगी, क्योंकि सेम है, चेक करो 2/7 4√3 2/7 4√3, 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48, 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48, प्लस कर देना 9 9 18 और 18 और 16 16 3 32 33 34 4 3, तो 4 और 4 4 16 और 4 3 19, मीन्स व्हाट 194 इज द करेक्ट आंसर। सो वी प्रोसीड टू द सी, मीन्स करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ x प्लस √15 इक्वल्स टू 4 है, देन x प्लस 1/x। अच्छा कोई बात नहीं, प्लस की वैल्यू को आप इधर ले जाइए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस √15, ये किसकी वैल्यू है x की। अब यहाँ पुट कर दो 4 प्लस √15 प्लस 1/4 प्लस √15, इसको ना क्या कर दो, रेशनलाइजिंग कर दो, मतलब प्लस है तो ऊपर नीचे 4 माइनस √15 और 4 माइनस √15, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस √15 प्लस, अब 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो 4 माइनस √15 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 4 प्लस √15, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस √15। अब देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और देखो √15 का स्क्वायर 15, तो 16 में से 15 घटाओगे डिनोमिनेटर 1 है, हट जाएगा, और देखो √15 से √15 कट जाएगा, 4 और 4 कितना हो गया 8, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन चारों ही मजेदार थे और आपको चारों ही आने चाहिए, इससे पहले दोनों मतलब 8 क्वेश्चन इससे पहले भी आने चाहिए थे, मीन्स व्हाट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ते हैं, ठीक है ना, मीन्स थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 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 बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 14 15 और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, बाकी के बच्चे कुछ क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी 13 14 15 क्वेश्चंस में क्या है, 13 14
को हम ना छोटे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग मेथड तो होता ही है, बट यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, ये x है, ये y है, और ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। ये x आपको दिख रहा है, ध्यान से देख लीजिए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपल वैल्यू निकालने के लिए इसको रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा। मतलब ये माइनस है तो ऊपर नीचे √5 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मैं उसको आपको डायरेक्ट बताता हूं कैसे करते हैं। जब भी आप रूट देखें, दोनों पर रूट देखें, और जब इसको आपको रेशनलाइज करना हो और दोनों ही सेम वैल्यू हो, जैसे ऊपर 5 3 है और नीचे भी 5 3 है, तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट, जो मैं बताने जा रहा हूं सुनो। आपका सॉल्यूशन करने के बाद हमेशा क्या आएगा, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8, ठीक, प्लस 2 रूट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, नीचे 5 में से 3 घटा दो 2, ठीक। अब न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लो, तो जब 2 कॉमन ले लोगे तो 4 प्लस √15 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, 4 प्लस √15, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक। ऐसे y की वैल्यू निकाल दें, चेक करो। अब मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं y की वैल्यू आएगी 4 माइनस √15, चेक कर लो। प्लस है तो ऊपर जाके माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे बचेगा 2, ऊपर हो जाएगा 8 माइनस 2 √15, प्लस की जगह यहां क्या हो जाना है, बस माइनस हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 8 प्लस 2 √15, तो यहाँ मैं लिखूंगा 8 माइनस 2 √15 अपॉन 2, 2 से कॉमन लेके काट दूंगा, 4 माइनस √15, खत्म। अब सुनो, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस √15, y की वैल्यू क्या है, 4 माइनस √15 प्लस एक्स वाई का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 4 प्लस √15 मल्टीप्लाई 4 माइनस √15। अब देखो √15 से √15 कर गया, 4 और 4 8। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अब समझो 8 प्लस 4 का स्क्वायर कितना, 16, और √15 का स्क्वायर 15, तो 8 और 16 में से 15 घटाओगे 1, तो आंसर कितना आ गया, 9। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना। मुझे पक्का भरोसा है ये तरीका आपको थोड़ा सा इजी लगा होगा और बेटर भी लगा होगा, और आपको टाइम बचाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है एमसीक्यू क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब इधर देखिए, इधर क्या है, इधर भी वही सेम फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए आपको, कोई बात नहीं, पहले एक्स की वैल्यू निकालो, सेम यही तरीका लगाना। यहाँ माइनस है ना, कोई बात नहीं, 3 और 2 कितना हो गया, 5, माइनस 2 रूट, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, नीचे 3 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 1, तो 1 तो हम लिखते नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 माइनस 2 √6, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या आएगी, आप इजिली तरीके से बता दोगे, 5 प्लस 2 √6, ये किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू। अभी यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया, चेक करो ध्यान से देखो, x की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो 5 माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 √6 इंटू 5 प्लस 2 √6 प्लस y का स्क्वायर, मतलब 5 प्लस 2 √6 का होल स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब यहां देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो कुछ कट रहा होगा, जैसे 2 5 2 √6, 2 5 2 √6 कट गया ना, 5 का स्क्वायर 25, 2 √6 का स्क्वायर, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और 6 का √6 का स्क्वायर 6, 6 4 जा 24, और ये 25, ये 24, ये 25, ये 24, तो देखो 24 से 24 कट गया, 25 और 25 दूनी 50, 25 या 75 और 24 99। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, 1/√9 माइनस 1/√8 इज इक्वल्स टू, इनमें से कौन सा आंसर इसके बराबर है। तो पहले आप ना इसको सिंपल कर लो। सिंपल करने का मतलब क्या, ध्यान से देखो इधर, 1/√9 माइनस √8 है ना, तो देखो √9 किसका स्क्वायर होता है, लिमिट करो, चलो इधर देख लो, √9 को आप ऐसे लिख दोगे 3 इंटू 3
और √8 को ऐसे लिख दोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, चेक कर लो, 2 बार 3 आ रहा है तो 1 बार 3 बाहर ले जाओगे। क्लियर? अब देखो यहाँ 2 बार 2 2 जो है 2 बार रिपीट कर रहा है ना, तो 1 बार बाहर ले जाइए, 1 बार अंदर ही रहने दीजिए। ठीक, अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 2√2, तो ऊपर तो हो जाएगा 3 प्लस 2√2 और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखो ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 2√2 और नीचे 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8, तो 9 में से 8 घटाओगे 1 बचेगा, तो आंसर क्या है 3 प्लस 2√2। तो ए आपका ऑप्शन सही है। ठीक है ना बच्चों, इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हमने डिस्कस किया है। अगली वीडियो में लेवल 2 वीडियो में कुछ 10 से 12 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो कि इससे थोड़े से लेवल में अप होंगे, लेकिन मुझे भरोसा है वो क्वेश्चन भी आपको बहुत पसंद आएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है, ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हम जल्दी से जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट करने के बारे में सोच सकें। दूसरी चीज़, आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे मे भी क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था, उसका आंसर जरूर बताएं। ठीक, और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें एनसीईआरटी प्लस के साथ। दैट्स इट।